हेलो, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी लक्ष्मी की आप सभी के घर में कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति समृद्धि हो। और जो है ना, आज दीपावली का दिन है। बस दीपावली पूजा के लिए जो डेकोरेशन करते हैं वो मेरा चल रहा है। ज़्यादा डेकोरेशन मैंने नहीं किया था, जितना भी हो सका थोड़ा बहुत मैंने करा है। तो बस यहाँ पे मंदिर छोटे सा झांकी मैंने बना ली है माता रानी की। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पे पूजा करेंगे तो बैठने के लिए मैंने ये बिछा दिया है। इसके साथ में जो भी भोग, प्रसादी, फूल और डेकोरेशन की जो थाल तैयार की थी वो सब मैं लगा दूँगी। क्योंकि अब पूजा का टाइम हो चुका था। दिन भर से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो है ना, मैं ऐसे ही घर में बहुत से काम निकलते हैं, किचन के भी काम नहीं रहते हैं और सफाई काफ़ी कुछ रहता है, तो वो सब करने में लगी थी। इसलिए जो है ना, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और अभी शाम से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा के लिए हम आ चुके थे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त जो था ना 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का था। तो अभी लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड गाँव से आए, बस उन्होंने चेंज किया। इसके बाद मैं भी तैयार हो गई थी, मैंने भी ये चेंज कर लिया था अपना। और बस पूजा करने के लिए हम बैठ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी की, माता रानी की पूजा होगी। इसके बाद ही जो है ना बाकी के काम होंगे। तो कुछ दिए वगैरह तो लग चुके थे। बाकी आज 16 दीपक से लक्ष्मी माता की आरती होगी। तो हस्बैंड जो है ना पूजा कर रहे थे और इधर मैं बैठ के जितने भी दिए हैं सबको जला दूंगी। और इस तरह से जो है ना, अ, लक्ष्मी जी की पूजा हमारी रही, दीपावली रही। थोड़ा बहुत कुछ शूट किया, ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी आज दिन भर से। क्योंकि दिन भर से इतना ज़्यादा काम हो रहा था, सिस्टर की हेल्प भी मिल रही थी, लेकिन वही था, थोड़ा बहुत चलने फिरने उसकी वजह से मैं जो है ना, पहले से इतना काम था तो आज जाके मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो अभी शाम के टाइम ना मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं रेडी भी नहीं हूँ, लेकिन वही है कि दीपावली है तो तैयार तो होना पड़ता है। इसलिए जो है, दिन भर से तो ठीक थी, लेकिन शाम के टाइम थोड़ी-सी ज़्यादा ख़राब लग रही थी तबीयत। लेकिन वही तो, पूजा तो आपको करनी होती है। तो तैयार होकर तो मैं आ गई थी। यहाँ पे साथ में बैठ के हम पूजा कर लेंगे। और जो है, फिर इसके बाद में थोड़े बहुत हमने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाए। फिर इसके बाद में पटाखे चलाए, चेंज करने के बाद पटाखे चलाए थे एक्चुअल में हमने। तो यहाँ पे पूजा करने में हमको लगभग 15-20 मिनट लग गए थे। लग जाता है इतना टाइम तो, जब हम पूजा करते हैं तो उसमें। और हस्बैंड जो है गाँव से 8 बजे आ चुके थे, मतलब वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग पूजा हो चुकी थी। उसके बाद जो है 8 बजे के लगभग हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे आके वो पूजा करेंगे। और बाकी ये जोत मैंने जलाई हुई है, तो एक माता जी के आगे जो जोत जलती है वो पूरी रात जलेगी, और जब तक जल सकती है तब तक मतलब चालू रखेंगे उसको। और बाकी ये झांकी वगैरह है, ये तो अब 9-10 दिन बाद उठती है। तो यहाँ पे लास्ट में अभी हमारी पूजा हो चुकी थी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, दिए वगैरह, थोड़ा-सा डेकोरेशन का सामान और खूब सारा भोग माता जी के लिए मैंने बनाया था। फल वगैरह और बाकी जो घर में चीज़ें बनाई थी उनका भोग लगा दिया है। इस बार मैंने बहुत कम डेकोरेशन किया है, बाकी मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। मैंने थोड़ा बहुत जितना हो पाया मैंने उतना कुछ करा है। और बस एक क्लिप आपको दिखा दी। इसके बाद जो है ना, अभी हम चेंज करके, हमारे फ़ोटो वगैरह हो चुके थे, फिर इसके बाद जो है ना बाहर आ गए थे थोड़े बहुत पटाखे वगैरह चलाने के लिए। और इस टाइम पे बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही थी, मोहल्ले में सभी चला रहे थे। अच्छा, हम आए ना उस टाइम तक लगभग सभी लोग पटाखे वगैरह चला के जा चुके थे। सबसे लास्ट में हमने ही चलाए थे इस मोहल्ले में। और यहाँ पे हस्बैंड और सिस्टर दोनों ने मिलके खूब सारे पटाखे चलाए। और बहुत कुछ पटाखे हमने बचा भी लिए हैं अगले दिन के लिए, क्योंकि जो है ना पटाखे काफ़ी ज़्यादा थे और आज तो है ना सभी लोग थक भी गए थे। तो जो है ना पटाखे वगैरह चलाने के बाद जो है ना, हमने फिर खाना खाया, खाना खाकर पर हम सो गए थे, कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जो आप क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गई थी मैं, लगभग 6 बज रहे थे इस टाइम पे। और जो है ना, रात को मैंने घर बिल्कुल भी नहीं समेटा था, तो मेरा पूरा घर ना बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो मैं इसको जो है ना अब समेट दूँगी। और रात को जो तैयार हुए थे, हमने कपड़े वगैरह पहने थे ना, वो भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो उनको भी मैंने अभी खड़ी करके और रखा है। साथ में ये सारा सामान जो है, इसको तो खैर नाइट में उठाते ही नहीं है लक्ष्मी पूजा वाले रोज़, उसके अगले दिन उठाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब उठा के सफाई कर दूँगी। बाकी माता जी का स्थान जो बना है वो तो वैसे ही रहेगा, उसको तो खैर 9 दिन बाद उठाते हैं।
और अब जाकर 9 दिन तक डेली माता जी की डे सुबह शाम पे पूजा करनी होती है। और सबके यहाँ कैसे करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, मेरे ससुराल साइड इसी तरह से करते हैं, मतलब माता जी की जो स्थापना होती है लक्ष्मी जी की, वो 9 दिन बाद जाके उठाई जाती है। और जबकि मेरे मायके में ऐसा है कि नाइट में जो पूजा होती है उसको सुबह ही हटा देते हैं। बाकी दरवाजे पे जो दिए वगैरह मैंने लगाए थे वो उठा दूँगी, और यहाँ पैर पोंछने के जो हैं वो सभी सामानों को हटा दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे झाड़ू लगाना है, और इस टाइम पे ना मतलब दीपावली के बाद जल्दी से झाड़ू लगा दो तो वो सही रहता है। तो इसलिए भी फिर ना मैं जल्दी उठ गई थी। हालाँकि रात को सोने में हम काफ़ी लेट हो गए थे, लगभग मैं 12:30 बजे सोई थी। लेकिन वही था कि सुबह-सुबह जल्दी सफाई करनी होती है, इसलिए फिर मैं जल्दी से उठ गई थी, और मैंने तो नाइट में कुछ भी मतलब सामान सँभाल के नहीं रखा था, सब कुछ ऐसा फैला ही छोड़ दिया था। तो जो है ना फिर मैं इसीलिए भी कि अभी समेट लेती हूँ, और जब कहते हैं ना घर में सब सो रहे हों तब तक अपना घर का काम समेट लो तो वो सही रहता है। और सफाई वाले काम जो है ना आराम से हो भी जाते हैं, क्योंकि हम अकेले उठे होते हैं तो आराम से समझदारी से कर लो। तो जो है ना उठते ही मैं ना ये कामों में लग गई, बाकी किचन में मैंने पानी भी नहीं पिया था, चाय भी नहीं पी थी, और सीधा मैं सफाई में लग गई थी उठने के बाद जो है। तो यहाँ पे बस ये रंगोली बनाई हुई है तो इसको तो मैं हटा दूँगी, बाकी झाड़ू पोछा लगने के बाद जो है ना फिर से डबल से एक नई रंगोली बनाना होता है, वो मैं अभी बना दूँगी। और हस्बैंड और सिस्टर तो काफ़ी लेट उठे थे, वो लगभग 8 बजे के समथिंग उठे थे, और मैंने उठाया भी नहीं था क्योंकि कल के बहुत ज़्यादा टायर्ड थे सभी लोग। तो इसलिए नींद पूरी कर लो ना तो फिर वो सही रहता है। अदरवाइज़ आज भी जो है ना मुझे तो काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि घर की क्लीनिंग तो है ही से। इसके अलावा जो बड़े-बूढ़े होते हैं अमावस है तो उनकी पूजा होगी, फिर उसके बाद जो है ना माता जी की पूजा होगी, जो मैं रात को स्थापना करी है लक्ष्मी माता की। फिर उसके बाद जो है ना मुझे आज सोमवती अमावस्या है, तो उसकी पूजा भी करनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो जितनी भी पूजा है ना, मतलब जो बड़े बूढ़ों की पूजा है उसमें भी बहुत सारा सामान बनाना होता है, मतलब खीर पूड़ी बनाना रहेगा, लेकिन वही है उनके लिए फिर अलग से आसन बनाओ करो, और फिर उसमें सारा सामान ध्यान से रखो। फिर उसके बाद जो है भगवान जी की पूजा रहेगी, फिर माता जी की पूजना पूजा रहेगी, फिर उसके बाद जो है ना सोमेती अमावस्या है तो उसकी पूजा रहेगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पूजाएँ करनी थी आज, और जो है ना जितनी भी पूजाएँ 12 बजे से पहले करनी है, क्योंकि अमावस जो है ना 12 बजे तक ही है आज। तो इसलिए जो है ना मुझे 12 बजे तक पूजाओं के काम भी निपटाने हैं और अपने घर के भी सारे काम निपटाने हैं। तो इतने सब कामों के बीच में जो है ना ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम निकालना ही है, और ये वीडियो जो है मैंने कल से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी एडिटिंग करके भी मुझे आज ही अपलोड करनी है। अच्छा, पूरे घर में झाड़ू लग चुका था, इसके बाद जो है ना मैं पोछा लगा दूंगी, और पोछा लगाने के बाद जो है रंगोली बनाने के लिए यहाँ पे आ गई थी मैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है रंगोली में। बाकी माता जी के वहाँ भी मुझे रंगोली बनानी है, लेकिन वही है जब सारी पूजा हो जाएंगी उसके बाद मैं माता जी की वहाँ पे पूजाएँ बनाऊँ, मतलब रंगोली बनाऊँगी, क्योंकि फिर जो है ना मुझे इतनी पूजा करनी है तो फिर टाइम भी लगेगा इन सब में। और मुझे ना आजकल इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना ये सब कर कर के, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो बस वही होता है ना कि कंटिन्यू जब आप करते रहते हो तो फिर एक टाइम के बाद लगता है कि बस अब रेस्ट कर लो। इसके अलावा जो है ना अब घर में कच्चा खाना नहीं बनेगा, मतलब जैसे पूरियाँ ही बनेंगी या फिर पराठे बनाओ आप, या दाल बाटी ऐसा कुछ बनाओ, रोटियां नहीं बनेंगी। तो जो है ना उस वजह से भी बहुत आलस आता है, पूरियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं। तो अभी 4-5 दिन तक कंटिन्यू इसी तरह का खाना बनेगा, कैसे क्या एडजस्ट करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं किसी भी तरह से। बाकी जो भी रहेगा, मिठाइयाँ हैं वो सब भी हैवी होती हैं सभी चीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैसे निकालूँगी इतने दिन, क्योंकि मुझे रोटी और सब्ज़ी चाहिए होती है ओनली, इतनी ज़्यादा चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में। और जो है ना यहाँ पे रंगोली भी मैं ऐसी बना रही थी जो फटाफट से बन जाए, और मैं गैस पर चाय चढ़ा के आई थी अपने लिए, दूध तो आ चुका है। बस मुझे चाय चाय भी चढ़ा कर आई हूँ मैं, जैसे ये रंगोली बन जाएगी फिर उसके बाद जो है ना मैं चाय पीकर और सीधा नहाने के लिए चली जाऊँगी फिर। और रंगोली भी इस तरह की फटाफट बना रही थी कि आराम से आसानी से बन जाए, फिर उसके बाद जो है ना मुझे कई तरह के और भी काम निपटाने हैं अपने। और रंगोली का भी बस यही होता है कि एक बार अगर मैं छोड़ दूँगी ना कि चलो ठीक है मैं थोड़ी देर से बना लेती हूँ ये रंगोली वगैरह, तो फिर वही होगा कि फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, दिन में इतने ज़्यादा एक के बाद एक काम निकल पाते हैं।
और रंगोली मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ इतना आता है कि घर में काम चल जाता है रंगोलियों से। तो त्यौहार का टाइम है तो ये सब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस तरह से इनको भी नहीं छोड़ सकते। और अभी तक भी जो है ना सिस्टर और हस्बैंड दोनों सो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि ये दोनों सो रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपना काम इस टाइम तक ख़त्म कर लूँ। और बाकी के जो है दीपक वगैरह फिर से शाम को लगेंगे, शाम को फिर से उतना ही पूजा का काम रहेगा और दिन में भी रहेगा। तो इसलिए जो है ना अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा, और दिन बहुत छोटे-छोटे हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। और ऐसे में फिर मेरे पास तो यूट्यूब का काम भी है, तो इसमें भी मुझे कंटिन्यू 2 घंटे तो लग ही जाते हैं दिन में। मैं कितना भी आराम से करना चाहूँ, मतलब कितनी भी जल्दबाजी करूँ, फिर भी मुझे 2 घंटे के समथिंग तो इसमें लग ही जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, वॉइस ओवर देना, उसमें वॉइस ओवर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी टाइम मेरा इन कामों में भी चला जाता है। तो जी यही कुछ थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।